नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी एकला चलो की राह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे। बता दें कि शनिवार को मालवीय नगर में पद यात्रा के दौरान केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंक दिया था। इसी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है। मैंने मुद्दा उठाया, मुझे लगा कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कल मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे ऊपर लिक्विड फेंका गया, ये खतरनाक हो सकता था। केजरीवाल ने पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी में भी बोला। उन्होंने कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी गैंगस्टरों का शिकार थे, उनके पास फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की धमकियों के खिलाफ मदद मांगी थी। कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया और मुझ पर हमला हुआ। हमारी गलती क्या थी? हम बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि नरेश बालियान को गिरफ्तार कर अमित शाह ने क्या संदेश दिया? उन्होंने संदेश दिया कि अगर कोई उनके साथ कुछ होने की शिकायत करता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में गठबंधन नहीं? और दिल्ली से इसी खबर पर इरफान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इरफान, अगर बात की जाए तो बड़े आरोप लगाए अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल ने। हेलो। हाँ इरफान, बड़े आरोप लगाए हैं गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल ने। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सारा चुनाव का समय है। चुनाव को देखते हुए ये सोचा जा रहा है जिसकी वजह से चुनाव को प्रभावित किया जा सके, आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान आपका। और अब बात होगी जनता दरबार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए कि सभी लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का फायदा ठीक से मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनके सभी मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। बता दें कि शिकायतों में प्रताड़ना और आपसी रंजिश के ज़्यादा मामले सामने आए। इसी पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके।
संदीप, लगातार गोरखपुर की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात, तो जनता दरबार में फरियादी आते हैं, उनकी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सुनते हैं और तुरंत निस्तारण करने की बात करते हैं। संदीप। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गोरखपुर में रुक करके सुबह जो है जनता दरबार लगाया गया और जनता दरबार में जो फरियादी आए होते हैं उनकी फरियाद को सुनते हुए नजर आए। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी गोरखपुर जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं या कह सकते हैं कि जनता दरबार जरूर एक बार लगाते हैं, क्योंकि जो जनता की समस्याएं होती है जब जिले स्तर पर नहीं निवारण किया जाता है इन समस्याओं को, तब कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि उन्होंने कई कड़े निर्देश भी इससे पहले जारी कर चुके हैं कि जो भी फरियादी हो उसको तत्काल प्रभाव से उसके जो भी काम हो, खासतौर पर जो जमीन का है, पट्टे का है या किसी तरीके से कोई एक दूसरे पे मारपीट का आरोप लगाता है, तो इन चीजों को जिला स्तर पर ही इसका समाधान कर देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जब जिले से उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे सीएम के पास पहुंचता है, अपनी समस्याओं को अवगत कराता है, तो उसके बाद जब वहां पर तत्काल लगाई जाती है तब जाकर के जिले में कहीं न कहीं उसको न्याय मिलता नजर आता है। लेकिन इन सभी तमाम चीजों को लेकर के इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी गोरखपुर रहते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, वहां पे जनताओं की समस्याओं को जरूर सुनते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से गोरखपुर में जनता है वो वहां की कम रहती है और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से जरूर आती है, क्योंकि अगर हम गोरखपुर के आसपास जिलों की अगर बात करते हैं तो वहां के लोग भी सुबह सुबह वहां पे पहुंच जाते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार को लेकर के अगर कहे जाते हैं तो चाहे लखनऊ में रहते हो तभी जनता दरबार अपना लगाते हैं या गोरखपुर में रहते हैं तभी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जनता की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सचेत रहते हैं और एक जनता दरबार जरूर करते हैं, क्योंकि जब जनता की समस्याएं होती हैं उसको सुनने का प्रयास जरूर करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे शुरू कामकाज बनेगी दाग। जय शाह ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कामकाज शुरू कर दिया। ये वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में नया अध्याय है। इससे पहले जय शाह बीसीसीआई सचिव थे, वह ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बार्कले नवंबर 2020 में इस पद पर काबिज थे। आईसीसी अध्यक्ष का पदभार संभालने पर जय शाह ने अपनी सोच बताई। उन्होंने लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक ने क्रिकेट को शामिल करने और आईसीसी का विस्तार करते हुए महिलाओं के विकास पर जोर दिया। जय शाह के पास क्रिकेट प्रशासन का लंबा अनुभव है। पहली बार वह 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हुए और अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2019 में जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के सचिव बने। वह इस पद पर आईसीसी का पदभार संभालने तक बने रहे। जय शाह ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने आईसीसी के वित्त और वाणिज्य मामलों में भी समिति के अध्यक्षता करते हुए प्रमुख क्रिकेट संगठनों के संचालन में अपनी कुशलताओं का परिचय दिया। जय शाह का कार्यकाल वैश्विक क्रिकेट के लिए अहम मौक़ों और चुनौतियों के बीच शुरू हो रहा है। लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने से नए दर्शकों तक पहुंचाने और टेस्ट, वनडे और टी20 जैसे प्रारूपों के एक साथ प्रबंध में संतुलन और इसके विकास बनाए रखने के लिए रणनीतिक नेतृत्व जरूरी होता है। Thank you so much. Education and Literacy, Mr. Sanjay Kumar. State youth representatives of all the children. और अब बात करें कैसी रिटाई
पूर्व विधायक की पिटाई। खबर उज्जैन से है, जहां जिले में आयोजित बीजेपी के कई कार्यक्रम के समापन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे को दौरान मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद थे। हालांकि मामले की शिकायत किसी भी पक्ष ने पुलिस से नहीं की, लेकिन पार्टी में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें हैं जब पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ मारपीट की गई है। उज्जैन में पिट गए नेताजी, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ मारपीट। बात करेंगे दुष्कर्म वजह अनोखी सजा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंदौली से है, जहां धीना थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस द्वारा दंडित नहीं करे जाने पर ग्रामीण महिलाओं ने अनोखी सजा देख के सबक सिखाया। ग्रामीणों की माने तो 5 नवंबर को गांव का एक पड़ोसी युवक 12 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर घर ले गया। यहां वह नाबालिग के साथ मनमानी की कोशिश करने लगा। नाबालिग ने शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। इससे मजबूरी में दुष्कर्म की कोशिश करने वाला भाग निकला। अगले दिन थाना पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय सुलहनामा लिखवा दिया। पीड़ितों ने दावा किया कि जिला मुख्यालय जाकर एसपी से मिलने की कोशिश भी बेनतीजा रही, इसलिए मजबूरन महिलाओं ने युवक को घर का पकड़ लिया और सिर मुड़वाकर यही नहीं, जीना भरने पर सभी ने मिलकर युवक का मुंह काला कर और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। चल जाओ हमारे मुंह में करखा पोत ले तो रहूं, मुंह में करखा पोत के तनी चार बार घुमाई। चल चलो चल सो जा चल जाओ हमारे मुंह में करखा पोत ले तो रहूं, मुंह में करखा पोत के तनी चार बार घुमाई। चल चलो चल सो जा चल जाओ हमारे मुंह में करखा पोत ले तो रहूं, मुंह में करखा पोत के तनी चार बार घुमाई। चल और अब बात करेंगे वहम जैसी बातें, अजीब हरकतें।
बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में ग्राम ईधन जगीर के जूनियर हाई स्कूल के में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। स्कूल के कुछ बच्चे अचानक अजीब हरकतें करने लगे, जिसमें कोई अपनी गर्दन दबा रहा था तो कोई डर से चीख रहा था। बच्चों के इस व्यवहार से पूरे स्कूल में दहशत मिलाकर डाल दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर और प्रशासन को तुरंत बुलाना पड़ा। वहीं बच्चों के मुताबिक उन्हें लंबे नाखून वाली सूरत ने उन्हें देख के डराया और घटना के लेकर गांव के आसपास भी दहशत फैल गई है। वहीं कक्षा 6 की छात्रा अचानक गज खाकर गिर पड़ी और अपने हाथों से गला दबाने लगी और यह देखकर अन्य छात्र और शिक्षक हैरान हो गए, जिसके बाद अन्य बच्चे भी वही हरकत करने लगे और सभी के चेहरों पर डर और दहशत साफ झलक रही थी। वहीं डॉक्टर की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और बच्चों की जांच की। हालांकि किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं मिले। बच्चों के इस अजीब व्यवहार को लेकर डॉक्टरों ने इसे मानसिक दबाव, सर्दी या सामूहिक डर का परिणाम बताया। वहीं इस घटना के बाद से बच्चों की लंबे नाखून वाली सूरत की बात ने कहानी को और रहस्यमय बना दिया है। तो हमारी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, आरबीसी की टीम पूरी स्कूल पहुंची थी। वहाँ बच्चों से पूछा गया था, वहाँ के टीचरों से भी बात की थी उन्होंने, तो उन लोगों ने यही कहा कि कुछ भूत प्रेत की इस तरह से है। और डॉक्टर ने जब बच्चों से पूछा क्या दिक्कत है, तो कोई बच्चा कह रहा कि ऐसा लग रहा कि हमारा कोई गर्दन दबा रहा है। सभी बच्चे कुछ देर के लिए मूर्छित हो रहे थे डॉक्टर द्वारा। फिर सही होकर कुछ बच्चों के गार्जियन बच्चों को घर ले गए। 2 बच्चे हमारे CSC पे रेफर हुए। हमारी टीम पहले से अलर्ट थी। उन्होंने उन्हें इमरजेंसी में टारा, ऑब्जर्व किया, पूछा हिस्ट्री ली, पेट दर्द होता है तो दवाई भी दी और उन 2 बच्चों को रेफर किया हायर सेंटर हमारे जिला अस्पताल में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।